हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। मेरे श्री गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा जी। आज तो एकादशी रही, सबने कितनी माला जाप किया? वैष्णवी कितनी माला जाप किया बेटा जी? माता जी 20 माला। ओ गॉड, 21 राइट? माता जी 21 बोला ना? 20 माता जी। 20, ओके ओके, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा बेटा, टू गुड, ठीक है। और जो है प्रिशा, आपने कितनी माला जाप की बेटा जी? अभी तक तो मैं तो अभी एक ही माला जाप की हूँ, वो क्लास में। अच्छा, ज्यादा नहीं एक ही कर माला पाई। जाप की हो। अच्छा अच्छा, रोनी आपने माला जाप की आज? जी माता जी। कितनी माला जो है वो आपने जाप की आज? 30 माला। ओ गॉड, क्लैपिंग। आपने तो वैष्णवी को भी पीछे छोड़ दिया है ना, इतनी अच्छी अच्छी माला की। वाह। विवान आपने कितनी की? माइक ऑन करके बोलो बेटा। माता जी मैंने 64 कर दी। ओ माय गॉड, गौरांग ने 64 करी। गौरांग कब ज्वाइन करे? मैंने तो ध्यान भी नहीं किया। माता जी गौरांग मैं अपना माला कर कैमरा तो रहा था। ऑन करो। यस माता यस, जी मैं विवान कुछ बोल रहे थे? माला कर रहा था तो मैंने काउंट ही नहीं किया माला करने में। है, काउंट ही नहीं किया। चलो कोई नहीं, सब बच्चे बहुत अच्छे हो आप लोग, ठीक है। आज मैंने भी जो है 64 राउंड्स मैंने भी आज किए और 65th अब मेरी क्लास में हो गई, ठीक है। हम माता जी है, उन्होंने 112 माला की, ठीक है। एक माता जी उन्होंने 80 माला की। एक और माता जी उन्होंने 75 की, है ना। तो हम लोग तो स्टिल पीछे हैं, है ना। और इतनी सारी माला कर ली उन्होंने, पता रात को जो है 2:30 बजे से उठ करके सब माला कर रहे हैं। कितना मतलब टीडियस रहा होगा ना, सुबह से बैठ करके सब जो है रात के 2:30 बजे से सब माला कर रहे हैं।
आज हमारा जो गीता का सेशन था वो भी बहुत बड़ा हुआ था, सारा जो 18 चैप्टर है उन सब का सार जो है गुरुदेव ने बताया था, है ना। गोपेश, आपने कितनी माला की बेटा जी? और माता जी 12 माला की। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत अच्छा बेटा, जिसने भी जितनी भी की हैं सबने बहुत अच्छा किया। और गौरांग ने तो बाजी मार ली, 64। गौरांग कब से कर रहे हो बैठ के? हाँ, सबको पीछे छोड़ दिया आज तो, है ना। क्या बात है। 4:30 बजे से। ओ, और नींद भी नहीं आई? जब से दिन में नींद भी नहीं आई आपको? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरी बोल, हरी बोल। गौरांग, आप बहुत स्पेशल बच्चे हो। आपने अगर 4:30 बजे से आप इतनी कम एज में उठ के आपने माला की है ना, आप बहुत स्पेशल चाइल्ड हो बेटा। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी। आज मेरा इंटरनेट ना थोड़ा सा कम है ना, आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी हुई थी। तो हो सके जो है पहले मैं एक काम कर लेती हूँ, जो कल का रिवीजन वाला पार्ट था ना मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं है कि कभी भी जो है खत्म हो सकता है। ठीक है बेटा जी, तो पहले मैं जो रिवीजन वाला जो पार्ट था ना वो कर लेती हूँ, और अगर बचता है तो फिर हम क्वेश्चन आंसर जो है लिखवाने की तरफ मूव कर जाएंगे, और अगर इनकेस नहीं बचता है तो फिर हम क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। ठीक है। जी माता जी। हाँ, तो चलो अब रिवीजन वाले पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्क्रीन, जो स्क्रीन है वो शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन दिखे तो मुझे बताना। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत खुश रहो बेटा। कल हम यहाँ तक जो है पहुंच गए थे, 36 श्लोका तक हम शायद पहुंच गए थे ना। ये भी कर लिया था। यहाँ तक हम आ गए थे, ठीक है, इतना हमने किया था। माता जी, जी। माता जी जो स्क्रीन है मुझे ब्लरी दिख रहा है। ब्लड दिख रहा है? बेटा मैं बता रही हूँ ना, थोड़ा इंटरनेट का इशू है, थोड़ा बारिश भी हुई है ना, तो आज तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। माता जी अच्छे से दिख रहा है। अच्छे से दिख रहा है? चलो चलो मैं ठीक है फिर रीच ऑन करके आप, दिखाती हूँ। हाँ आप थोड़ा सा ना एक बार लॉग आउट करके देखो, फिर आपको दिखेगा। देखो कल जो है हमने जो है इतना सारा हमने कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो हम निष्काम कर्म योग की बात कर रहे थे ना, तो भगवान बताते हैं कि गृहस्थी में जो निष्काम कर्म योग है ना, इसका एक बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तो उसका जो दुश्मन है निष्काम कर्म योग का, वो है क्या? काम। काम यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं, वही जो है निष्काम कर्म योग का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारी भक्ति का दुश्मन है। हमारे अंदर असंख्य इच्छाएं होती हैं, और इस शत्रु पर जीतना आसान नहीं है। भगवान कहते हैं पर तुम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक दिया था ना, कि जैसे जो धुआं होता है वो अग्नि को ढक लेता है, जो धूल होती है वो आईने को ढक लेती है। ठीक है, और जो गर्भ होता है वो शिशु को ढक ढक लेता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो मनुष्य है ना, उसके अंदर जो आत्मा है ना, उसको उसकी भौतिक इच्छाएं जो हैं ढक लेती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा आध्यात्मिक जो जीवन है ना, वो कैसा हो जाता है? वो ढक जाता है भौतिक इच्छाओं से। भौतिक इच्छाओं की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है, जैसे अग्नि के ऊपर धुएं की परत होती है, जो शीशा है उसके ऊपर धूल की परत होती है, और शिशु जो है गर्भ से ढका रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारी जी माता जी। हाँ, इसी तरह से जो हमारी आत्मा होती है ना, वो क्या करती है? हमारे आत्मा का जो क्या होता है, हमारी आत्मा आध्यात्मिक होती है। आध्यात्मिक होती है, उसके ऊपर भौतिक इच्छाओं का आवरण चढ़ जाता है, और फिर हम देहात्म बुद्धि से हम अपनी जो
अपनी जो एक तरह से पहचान है वो कैसे करते हैं, शरीर से पहचान करते हैं, शरीर से जुड़े हुए रिश्तों से अपनी पहचान करते हैं। जैसे मैं जो है पैदा हुआ तो मेरा कोई माँ होगी, मेरे कोई पिता होंगे, मेरे कोई भाई बहन होंगे, मेरी कोई चाचा ताया बुआ, ये सारे होंगे ना। तो इसी तरह से जो है जब हम इस दुनिया में आते हैं तो 3 गुणों के माध्यम से क्या होता है, हम भूल जाते हैं, सारे पुराने जन्म भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं। भगवान से क्या वादा किया था गर्भ में, हमने किया था कि भगवान जैसे ही आप मुझे मनुष्य जीवन दोगे, इस गर्भ से बाहर निकालोगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपकी भक्ति करने लग जाऊंगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम किस में लिप्त हो जाते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरह से जो है हम ये जो भौतिक इच्छाएं होती हैं हमें कैसे जो है 84 लाख योनियों में घुमाती हैं। देखो हम पेड़ बन जाते हैं, ठीक है, हम तरह तरह के जो पशु हैं पक्षी हैं हम इनका जीवन लेते हैं, मछली बन जाते हैं, देखो कछुआ बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं, बंदर बन जाते हैं, कितने तरह के पशुओं के जीवन लेते हैं। और जब मनुष्य बनते हैं तो मनुष्य बनकर भी हम किस में आ जाते हैं, रजोगुण में आ जाते हैं और तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जीवन जीने के लिए जितने संसाधनों की जरूरत होती है हम उससे ज्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं। हमें एक घर से काम नहीं चलता है, इसलिए हमें और घर चाहिए, एक गाड़ी से काम नहीं चलता, और गाड़ी चाहिए, और जमीन चाहिए, और पैसा चाहिए, बिजनेस को और बड़ा करो। हम इस तरह की जो है चीजों में मनुष्य जीवन पाकर भी लगे रहते हैं। अब देखो 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियां किसकी हैं, सिर्फ पशु पक्षियों की है, पशुओं की है, वृक्षों की है। ठीक है, जल वाले जो जीव होते हैं, थल वाले जो जीव होते हैं उनकी है। सिर्फ 4 लाख योनि जो है वो किसकी है, मनुष्य की है। और मनुष्य में भी देखो कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, कभी किन्नर बनते हैं। ठीक है, और उसमें भी क्या हम भक्ति कर पाते हैं, हम तमोगुण में रह गए। अगर हम तमोगुण में रह गए तो हम तमोगुण के अंदर क्या करते रहते हैं, आलस्य और प्रमाद से ही घिरे रहते हैं। ठीक है, रजोगुण में आ गए तो अपना सारा जीवन धन को एकत्रित करने में लगा देते हैं, धन इकट्ठा करने में लगा देते हैं। और गलती से अगर सत्व गुण में आ गए तो हम बड़े बड़े ज्ञानी और दार्शनिक बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान की शरण में कौन आता है, लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति जो है भगवान की तरफ आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग जो है कहाँ पर स्टैंड करते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि 1000 लोग मंदिर विजिट करते हैं। ठीक है, उन 1000 लोगों में से कोई एक जन जो है वो क्या करता है, माला खरीदता है। ठीक है, और जो 1000 लोग माला खरीदते हैं उनमें से कोई एक जा करके क्या है, माला करना शुरू करता है। ठीक है, और जो 1000 लोग माला करते हैं उनमें से कोई एक जन जो है 16 माला तक पहुंचता है। ठीक है, और जो हजारों लोग 16 माला करते हैं उनमें से किसी एक को क्या, प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जो उस पे जो है अपना पूरा जीवन उस भक्त को डेवलप करने में लगा देता है। जैसे हमारे गुरुदेव है ना, हमारे साथ लगे हुए हैं, हमें डेवलप कर रहे हैं, हमें भक्ति सिखा रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं। 1000 लोग होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति माला खरीदता है और एक हाँ व्यक्ति माला जपता है, तो 16 माला तक पहुंच पाता है। और हजारों में से जो 16 माला जपता है वो उसमें से एक व्यक्ति बस गुरु की प्राप्ति कर पाते हैं। हाँ, उनके अंदर जी श्रद्धा डेवलप होती है, गुरु की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैसे हैं, हम लाखों में से एक हैं। और हमारी तरह जो है, जो भक्त होते हैं ना, हमारी तरह जो लाखों लोग हैं जो 16 माला करते हैं,
उनमें से कोई एक जाकर के जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, ठीक है। और उसे भी जन्म 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 अपने आप को शुद्ध करने में लग जाते हैं, बहुत कई सारे जन्म लग जाते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर सकता है, ठीक है। तो जो है करोड़ों लोगों में से, अरबों लोगों में से कोई एक जन जो है भगवान की प्राप्ति कर पाता है, इस जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो पाता है। ठीक है बेटा जी, इतनी बात समझ में आती है? जी माता जी। तो अभी जो है हम बहुत पीछे हैं, अभी जस्ट हमने भक्ति की शुरुआत की है, ठीक है। वो तो भगवान की कृपा से हम लोग 16 माला करते, तो हमें किसकी प्राप्ति हुई? गुरु की प्राप्ति हुई। अब गुरु जो है वो हम पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें गीता सिखा रहे हैं, भागवत सिखा रहे हैं, हमें जपा कैसे करना है वो बता रहे हैं, ठीक है। इतना ज्ञान हमें जो है हमारे गुरु दे रहे हैं। तो ये किसकी कृपा है? ये भगवान की कृपा है, ठीक है। भगवान ने, हम लोग इस चीज के योग्य नहीं थे, भगवान ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, बहुत कृपा की, जिसकी वजह से जो है हमें ये मनुष्य जीवन मिला और गुरु मिले, ठीक है। इस संसार में कितने लोग हैं? अगर संसार की जनसंख्या देखो तो ट्रिलियंस में है। अगर आप दिल्ली की ही जनसंख्या देखो तो कितनी सारी है ना, कितने लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। और भारत तो इतना बड़ा है, और भारत से भी बड़ा ये विश्व है, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना। विश्व की जनसंख्या कितनी बड़ी है, लेकिन उनमें से भक्त कितने हैं? बताओ कितने भक्त होंगे? मुट्ठी भर भी भक्त नहीं है उनमें से, ठीक है। तो भगवान तक जो है पहुंचने की जिज्ञासा जो है वो कम लोग करते हैं, भगवान को जानने का प्रयास जो है वो कम लोग करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है? भगवान को जो है गीता और भागवत के ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। जब जो है हम बड़े भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा करते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो हमें ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, भागवत का ज्ञान देते हैं, और हमारे अंदर भक्ति जो है, भक्ति का बीज बोते हैं, भक्ति का उद्गार होता है हमारे अंदर। भगवान को केवल उनका प्रिय भक्त जान सकता है। हम किस में लगे रहते हैं? हम संसार के लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे प्रयास जो है कहाँ पर होने चाहिए? हमारे प्रयास होने चाहिए कि हम किस तरह से अपने गुरु को प्रसन्न कर सकें, किस तरह से जो है भगवान को प्रसन्न कर सकें। हम कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे जो हमारे भगवान और हमारे गुरु हैं वो रुष्ट हो जाएं। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। आगे जी चलते हैं। माता जी। माता जी। जी माता जी। हाँ, अब यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि जी माता काम जी। से लड़ाई कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे पहले कहते हैं जब किसी दुश्मन से लड़ाई करनी होती है तो सबसे पहले पता लगाना पड़ता है कि वो कहाँ छिपा हुआ है, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा कि काम जो है, काम का घर कौन सा है, काम इच्छाएं जो होती हैं वो कहाँ कहाँ छुपी रहती हैं, कौन बताएगा मुझे? माता जी जी मैं बताता हूँ। काम जी इंद्रियां, बोलिए। मन और बुद्धि में छिपी रहती है। वेरी नाइस, वेल डन। यस, काम जो है इंद्रिय, मन और बुद्धि में जो है रहता है, यही 3 स्थान है। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना जलेबी का, कि आंखें सबसे पहले मार्केट में जलेबी देखती हैं, फिर मन इच्छा पैदा करता है कि जलेबी खानी है, आसक्ति आती है हमारे अंदर, और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि कहती है कि डैडी आ रहे हैं सामने से, इनसे पैसे मांगे जाएं और इनसे कहा जाए कि हमें जलेबी खिलाओ, जलेबी की जिद की जाए इनसे, ठीक है। तो ये काम के स्थान है। सबसे पहले भगवान क्या कहते हैं? पहले इंद्रियों का निशाना बनाओ, यानी पहले इंद्रियों को संयम जो है, इंद्रियों का संयम करो। तो भगवान ये बताते हैं। अब मुझे कौन बताएगा इंद्रियों को संयम किस प्रकार करना है? कौन बताएगा? जल्दी आंसर करो, इंद्रियों को किस प्रकार संयम से रखना है? विवान माता जी। जी
भगवान की सेवा में लगाकर। जी बिल्कुल, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर। बताया था ना डिटेल में, किसी बच्चे को याद नहीं है? गौरांग, विवान, प्रिशा, वैष्णवी, किसी को भी याद नहीं था? हाँ, बुरी बात। ठीक है, आंखों से हमें क्या करना था? आंखों से हमें भगवान के दर्शन करने थे। दर्शन बच्चों करने कहाँ थे। पर हो, कहाँ पर हो? मुझे दिख नहीं रहे हो तुम सब, एटलीस्ट आंसर करो। ठीक है, आंखों से हमें क्या करना है? भगवान के दर्शन करने थे। दर्शन नाक करना से, है। हाँ, और नाक से क्या करना है? नाक से हमें भगवान पे चढ़ाए हुए फूलों को सूंघना है, स्मेल करना है। कानों से हमें हरि नाम संकीर्तन सुनना है। जीवा से क्या करना है? प्रजल्प नहीं करना है। और क्या नहीं करना? निंदा नहीं करनी है। और क्या करना है? प्रसाद खाना प्रसाद है। खाना और है। हाँ, और भगवान के हरे नाम संकीर्तन करना है, जप करना है हमें। ठीक है, और क्या करना है? हाथ से स्पर्श से क्या स्पर्श करनी है? जपा माला को स्पर्श करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? माता। और हाथों से हमें मंदिर में सेवा करनी है। ठीक है, फिर भगवान कहते हैं कि फिर मन को निशाना बनाओ। मन को क्या करना है? मन को अभ्यास के द्वारा, जपा के द्वारा हमें नियंत्रित करना है। जब हम जपा करते हैं ना, तो हमारा मन जो होता है ना, कैसा होता है? हमारे मन को बिल्कुल भी नियंत्रण पसंद नहीं होता है। हमारा मन स्वच्छंद विचरना चाहता है, हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। मन को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि आप जो है उसे कंट्रोल करो, बिल्कुल भी नहीं। और जब हम जपा करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि मन हमारा इधर उधर भागता रहता है। कभी इधर देखेगा, कभी उधर होगा, क्लास होगी तो क्लास में भी इधर उधर भागता रहता है। तो मन जो क्या करना चाहता है? मन को नियंत्रण और ध्यान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन जब हम जपा करते हैं तो क्या होता है? जपा से हम भगवान के नाम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, भगवान के नाम को सुनने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज मन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब हम लगातार इसका अभ्यास करते रहते हैं जपा का, तो हमारा मन भी धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगता है। ठीक है, और अंत में फिर बुद्धि, फिर क्या होता है? हम अपनी बुद्धि जो है स्ट्रांग होती जाती है। जब हम जपा करते जाते हैं ना, तो धीरे धीरे बुद्धि स्ट्रांग होती जाती है, और हमारा मन जो होता है वो धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, अब आगे जो है भगवान क्या कहते हैं कि इस शत्रु पर जीत प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वाले श्लोका में भगवान क्या कहते हैं? आध्यात्मिक बुद्धि और बल चाहिए। अब मुझे कौन बताएगा कि जो है आध्यात्मिक बल को किस प्रकार से प्राप्त करना है? कौन बताएगा? विवान। हमें आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम्म शास्त्र पढ़ना है, जपा करना है, हम्म गुरु की आज्ञा का हम्म पालन करना है, 4 नियम हम्म का पालन करना है। हम्म। इतना होता है। ठीक है, हाँ, चार ही थे। ठीक है, हाँ, चार ही थे। आध्यात्मिक। 4 नियम का पालन करना है, जपा करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई थी मैंने। ठीक है, इससे क्या होगा? हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा। हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी है। हमें अपना सारा ध्यान जो है अपने गुरु के आज्ञा के पालन में लगाना है। जो गुरु कहे वह करना है। ठीक है, तो यहाँ इस श्लोका में ये लास्ट श्लोका था। तो ये क्या होगा? ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से होगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से होगा। अब ये दिव्य ज्ञान जो है अब आगे वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शिक्षाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या है? इस चैप्टर में हमने किसके बारे में ज्यादा सीखा है? हमने किसके बारे में सीखा है? निष्काम कर्म योग के बारे में सीखा है। ठीक है, कि भगवान बताते हैं कि हमें अपने कर्म को किस प्रकार से करना है, और इस तरह से कर्म करेंगे तो क्या होगा? हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर भगवान बताते हैं कि जो सन्यासी ज्ञान योगी और कर्म योगी जो है उनके बीच का क्या डिफरेंस है, ये चीजें बताते हैं भगवान। और भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि हमें पाखंड नहीं करना है, हमें गुरु के जो है शिक्षाओं के अनुसार ही भक्ति
करनी है। ठीक है, अब आगे क्या है, ठीक है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें सबसे पहले कर्म के नियमों को जानना है। कर्म के नियम हम जान गए कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो पाप जो है हमें प्राप्त होगा। आगे है कि हमें क्या है, लोगों को केंद्र में रखकर क्या जीना है, या कृष्ण को केंद्र में रखकर जीना है। हमें भगवान कृष्ण को केंद्र में रख करके जीना है। और जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता की ओर अपने जीवन को लेकर आते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार के क्या होते हैं, कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और जो परिवर्तन होता है ना, वो हमारे मन को स्वीकार्य नहीं होता है। तो हमारे अंदर क्या चलते हैं, आंतरिक द्वंद्व चलते हैं। ठीक है, इन द्वंद्वों से लड़ने के लिए हमारी सहायता कौन करता है, इन द्वंद्वों से लड़ने में हमारी सहायता हमारे गुरु करते हैं, शास्त्र करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा। अभी ये समरी है कि सबसे पहले हमें निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान ने बताया कि कर्म मत करो, निष्काम कर्म करो, कर्म योग जिसे भगवान ने कहा। फिर भगवान कहते हैं कि जो कर्म कांड है, ठीक है, और जो कर्म कांड से हमें कहाँ पे आना है, कर्म योग पर आना है, कर्म योग करना है। फिर भगवान यज्ञ के बारे में बताते हैं कि हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने सारे कर्तव्यों को यज्ञ मानकर करना चाहिए। यज्ञ मान करने से क्या होता है, यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा होने से अन्न उपजता है, और सारे जो जीव जंतु हैं उन्हें अन्न प्राप्त होता है। ठीक है, फिर भगवान क्या कहते हैं कि निष्काम कर्म योग करो अर्जुन, और जनक महाराज का उदाहरण देते हैं कि निष्काम कर्म योग करो और सन्यास मत लो, तुम एक गृहस्थ हो, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करो जनक महाराज की तरह। और भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो शत्रु है ना, वो काम है, तुम्हारी भौतिक इच्छाएं हैं, उन पर जीत प्राप्त करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। जी माता जी। हाँ, जी माता तो जी। यहाँ पर जो है हमारा रिवीजन खत्म हुआ। ठीक है, जी चलो माता। अब मैं जो है स्क्रीन जो है शेयर करना बंद करती हूँ। अब सबको मैं दिख रही हूँ? जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी। तो रिवीजन हमारा आज हो गया है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप इसके आंसर मुझे करोगे और मैं भी आपको आंसर बताऊंगी इनके। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे आंसर करो। ठीक है, हमारे मन से ऊपर, हमारे इंद्रियों के ऊपर कौन है? कौन आंसर करेगा? यस वैष्णवी? आत्मा। इंद्रियों के ऊपर पूरा पूरा बुद्धि। प्रोसेस बताओ, पूरा बताओ, पूरा। पहले इंद्रियां आती है, फिर ठीक, बुद्धि आती है, बुद्धि के ऊपर आत्मा आती है। पहले इंद्रियां आती हैं, इंद्रियों के ऊपर मन आता है, मन के ऊपर बुद्धि आती है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा आती है। ठीक है, ये पूरा लिखना है आपको। ठीक है, चार हैं, पहले इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, और फिर आत्मा। ठीक है, जी माता जी। चलो अब सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन लिखो कि हम जो है आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, लिखो। आंसर तो अभी विवान ने बता दिया था, क्या मैं भी बताऊं? नहीं माता जी। चार नियम का माता जी। पालन है, जपा है, ठीक है ना, रोज हमें डेली जपा करना है, 16 माला का जपा करना है, चार नियम का पालन करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, माता जी क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। जी बेटा जी, हम आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं?
दूसरा क्वेश्चन लिखो, सबने लिख लिया? हम काम रूपी शत्रु को काम रूपी शत्रु पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं? माता जी फिर से रिपीट कीजिए। हम काम रूपी शत्रु पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं? इसी के अंदर क्वेश्चन लिखो, जो काम है उसका घर कौन सा है? घर क्या, कहाँ है उसका घर, कहाँ रहता है काम? माता जी हम्म। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। बेटा कैसे करती हो प्रिशा, ध्यान से सुना करो, किस दुनिया में रहती हो बेटा? आज माता जी देखो हम देखो फिर सबका से व्रत रिपीट। भी है ना, अब बार बार बोलूंगी तो फिर कैसे होगा, खांसी आने लग जाएगी मुझे। ठीक है, तो मैं दोबारा बोल रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आध्यात्मिक शक्ति जो है, किस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, दूसरा शास्त्र अध्ययन भी था उसमें, ठीक है ना। चौथा पॉइंट, गुरु आज्ञा के पालन के बाद शास्त्र अध्ययन, गीता भागवत। ठीक है, उसके बाद जो था मैंने पूछा कि जो काम रूपी शत्रु है उस पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की जाए। ठीक है, कैसे उसको जीता जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है आपको ये क्वेश्चन का आंसर करो कि जो काम है वो रहता कहाँ पर है, घर कहाँ पर है उस काम का। तो अभी बताया था विवान ने, मन, बुद्धि और इंद्रिय। अगर हम इंद्रिय, मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम क्या कर लेंगे, हम इस काम रूपी शत्रु को जीत लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? माता जी हाँ, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है। अब मैंने बताया था ना कि जो भी हमारी इंद्रियां, आंखों को कैसे वश में करना है, नाक को कैसे वश में करना है, कानों से क्या करना है, मुख से क्या करना है ना, और स्पर्श से क्या करना है, पांच इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करना है, बताया था ना मैंने। माता जी आंखों से, काम का घर कहाँ है? आंखों से श्री विग्रह के दर्शन करने हैं, मुख से किसी की निंदा नहीं करनी है, प्रजल्प नहीं करना है, सिर्फ भगवान का प्रसाद खाना है, और जपा करना है, हरि नाम संकीर्तन करना है। कानों से सिर्फ भगवान की भजन, कथा और संकीर्तन सुनना है। ठीक है, और स्पर्श से हमें क्या करना है, स्पर्श से हमें जपमाला को छूना है। ठीक है, जपमाला जप करना है, स्पर्श करते हैं ना, जपमाला करते हैं तो सबसे पहले स्पर्श करते हैं ना माला को। पांचों इंद्रियां समझ में आ गई, आंख, माता जी नाक, कान। जो माता जी ये जो क्वेश्चन है उसमें हम्म, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ पूरा लिखना है उसमें। हाँ पूरा लिखना है। इंद्रियों, पांच इंद्रियां होती है ना, तो पांचों इंद्रियों को कैसे हम वश में करें, कैसे नियंत्रण में करें। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखो, क्या काम कभी संतुष्ट होता है? इसका आंसर आपको हाँ या ना में देना है, और एग्जाम्पल लिखना है इसमें, जो मैंने समुद्र और उसका एग्जाम्पल दिया था ना, वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्यक्ति पाप क्यों करता है? क्या कारण है व्यक्ति के पाप करने के पीछे? तो इसके अंदर इसका आंसर होगा कि व्यक्ति रजोगुण में आकर के क्या करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है,
यदि उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? लोभ उत्पन्न होता है। और अगर उसकी इच्छा नहीं पूरी होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है ना? क्रोध से द्वेष उत्पन्न होता है, ठीक है, और लोभ से मोह उत्पन्न होता है। ठीक है? अब तो इसमें इससे क्या होता है? सारे के सारे जो, हाँ, ये जो असंतुष्ट काम है ना, ये सारे पापों का पीछे का कारण है। ठीक है? सारे पाप यहीं से शुरू होते हैं। ठीक है माता जी, जी? मैंने पिछली बार पहले अध्याय का नहीं दिया था टेस्ट, तो मुझे तीसरे अध्याय का जब टेस्ट होगा तभी दे देना है ना? भी मैं देखती हूँ, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ना? मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? माता जी, मुझे ये थोड़ा डाउट लग रहा है, काम का घर कहाँ है? मैं बार बार भूल जा रही हूँ उसको। इंद्रिय, मन और बुद्धि। जलेबी वाला एग्जाम्पल याद रखो ना। जलेबी वाला एग्जाम्पल, आंखों ने जलेबी देखी, मन ने क्या किया? इच्छा, इच्छा और आसक्ति पैदा की, जलेबी खानी है, जलेबी खानी है। और बुद्धि ने क्या सोचा? जलेबी खाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से मिलेंगे? पैसे डैडी से मिलेंगे। ठीक है? और उनसे फिर जिद की कि हमें जलेबी दिला दो। ये इस तरह याद रखो। ठीक है बेटा? और आपने ये व्यक्ति पाप क्यों करता है उसका एग्जाम्पल आपने बोला था कि ये लिखना है, लेकिन मैं उस क्लास में नहीं थी शायद से। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। व्यक्ति पाप रजोगुण में आकर के करता है, लिख लो। ठीक है ना? व्यक्ति पाप रजोगुण में करता है। उसके अंदर बहुत सारी सकाम इच्छाएं होती हैं। अगर वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके अंदर लोभ उत्पन्न होता है, और अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो है सभी पाप, ये सब उसको क्या करता है? पाप कर्म में प्रवृत्त करता है। जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है तभी वो सारी गलत काम करता है। जब बहुत ज्यादा लोभ आता है तब भी वो गलत काम करता है। ठीक है? लोभ, लोभ में कैसे गलत काम करता है? उसको जमीन चाहिए और बड़ा घर चाहिए। ठीक है? वो अपनी सारी जो है, चाहे सही हो रास्ता चाहे गलत हो रास्ता, वो सारे रास्तों को अपनाता है ताकि वो क्या कर सके? ताकि वो और धन एकत्रित कर सके। इसीलिए कहते हैं भगवान के जो रजोगुण हैं, इसी में आकर व्यक्ति सारे पाप करता है। सारे पापों का कारण क्या है? रजोगुण में व्यक्ति का। ठीक है? जी माता जी, धन्यवाद। कितने क्वेश्चन हो गए? माता जी 5 क्वेश्चन हो गए हैं। 5 हो गए ना? माता जी 5 हो गए। ठीक है। 5 questions. हम्म। अब मुझे ये बताओ, एक ज्ञान एक ज्ञानी व्यक्ति को, सॉरी बेटा, व्रत है ना इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। ज्ञानी व्यक्ति को क्यों कर्म करना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे जो है अपने, या फिर ऐसे कर लो कि अपने नियत कर्म क्यों करने चाहिए। ठीक है? तो इसके में अंदर भगवान ने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया था ना, कि जो है हमें अपने कर्म करने चाहिए। ठीक है? और ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करते हैं। क्यों कर्म करते हैं? क्योंकि जब महापुरुष कर्म करते हैं ना, तो जो उसकी प्रजा होती है वो उसको फॉलो करती है। ठीक है? तो इसलिए व्यक्ति को कर्म सदा करना चाहिए। भगवान और क्या एग्जाम्पल देते हैं? भगवान अपना भी एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि जो है, मुझे भी कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी कर्म करता हूँ। ठीक है? 2 एग्जाम्पल देते हैं ना, एक भगवान अपना देते हैं और एक दूसरा किसका देते हैं? जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है? माता जी लिखना है क्या? हाँ। अब व्यक्ति को अपने नियत कर्म क्यों करने चाहिए? क्योंकि जब व्यक्ति जो होता है, जो संसार के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति या किसी बहुत बड़े पद पर, राजा के पद पे बैठा व्यक्ति जो जैसा कार्य करता है उसकी प्रजा भी उसका
अनुसरण करती है, इसलिए व्यक्ति को कर्म सदा करना चाहिए। अगर राजा भी जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सन्यासी होगा, कोई काम नहीं करेगा, तो जो है जीवन कैसे चलेगा, प्रजा भी कैसी हो जाएगी, आराम से बैठ जाएगी, समाज जो है दिशाहीन हो जाएगा। भगवान ने 4 वर्ण क्यों दिए थे, ताकि ताकि जो है इस जगत की जो प्रक्रियाएं हैं, जो कार्य हैं, वो बिल्कुल सदृढ़ रूप से निरंतर चलते रहें। ठीक है, अगर सभी व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे तो ये समाज कैसे चलेगा, क्या समाज चल पाएगा? नहीं माता जी। चलो ठीक, नहीं माता जी। तो इसका आंसर लिख लोगे ना? अब बता रही हूँ मैं, जैसे सारी चीजें बता रही हूँ तुम्हें, बस आप लोगों को अब लिखना है। हाँ ठीक है, माता जी, आपने जो जनक महाराज का जो एग्जाम्पल दिया था वो हमको लिखना है एग्जाम में? हाँ आप लिख देना कि जनक महाराज की तरह, क्योंकि जनक महाराज जी क्या थे, वर्ण से क्षत्रिय थे, तो वो अपने क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करते थे, और उनका जीवन कैसा था, बिल्कुल साधु की तरह जीवन जीते थे। ठीक है, एकदम जमीन पर चटाई डालकर सोते थे। अब एक एक और क्वेश्चन है छोटा सा, क्या जो है ज्ञानी व्यक्तियों को, ठीक है, अज्ञानी व्यक्तियों को कर्म करने से रोकना चाहिए? हाँ या ना में आंसर करो। नहीं माता जी। नहीं हाँ, माता जी। क्योंकि वो फिर क्या करेगा, फिर वो हमें ही जो है बोलेगा मेरी मर्जी, मैं जैसे भी करूं, मेरा धन है, वो वाली बात है। ठीक है, तो ज्ञानी व्यक्तियों को जो है बिल्कुल भी जो है अज्ञानी जो व्यक्ति हैं उनको कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखो, छोटा सा है, ये भी 1 लाइन का क्वेश्चन है। क्या व्यक्ति बिना कर्म किए रह सकता है? आंसर करो। नहीं माता जी। नहीं रह सकता, उसे अपने नहीं जीवन माता जी। निर्वाह के लिए कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चन हुए? माता जी 8 क्वेश्चन हुए हैं। 8 हो गए ना? 8 क्वेश्चन माता जी। 8 क्वेश्चन हो गए, इतने काफी हैं। ठीक है, सबको आंसर समझ में आ गए क्या लिखना है? जी माता जी। माता पक्का जी पक्का? किसी को कोई अगर डाउट है तो वो अभी पूछो। माता जी, 6वां प्रश्न कौन सा था? छठा प्रश्न कौन सा था? किसने 7 के 7 प्रश्न लिखे हैं? माता जी 7 8 मैंने है। हाँ तो एक बार बता दो, गौरांग जो है छठा प्रश्न पूछ रहे हैं। व्यक्ति को नियत कर्म क्यों करना चाहिए? और किसी का कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। जी मुझे क्वेश्चन नंबर 8 समझ नहीं आया। कौन सा वाला बेटा, एक बार बोल के बताओ। व्यक्ति को कर्म ऐसे कुछ क्वेश्चन नंबर 8 था ना, तो मुझे समझ नहीं आया और मैंने लिखा भी उनको। व्यक्ति क्या कर्म करे बिना रह सकता है, ये था ना लास्ट क्वेश्चन तो। हाँ माता जी याद हाँ है। तो वो नहीं रह सकता ना, आप ही ने तो आंसर करा है, आप ही भूल भी गए इतनी जल्दी, अभी आप ही ने तो आंसर किया था ना। सबने सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए? माता जी, एक बार रिपीट कर लीजिए। हाँ वैष्णवी, सारे क्वेश्चंस को जो है रिपीट करो। जी माता जी, पहले आपने बताया था कि माता जी उल्टा सीधा बोल सकते हैं क्या? मैंने लाइन बाय लाइन नहीं बोला। कोई ग्लिच बात नहीं, आप बोलो बोलो, मैं ठीक कर दूंगी। व्यक्ति पाप क्यों करता है? फिर दूसरा, हम किस तरह आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्राप्त करें? तीसरा है काम रूपी
शत्रु पर विजय किस प्रकार प्राप्त करें, और उसमें बताया था अपने काम का घर कहाँ है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इंद्रियों को कैसे वश में रखें। हमारी 5 इंद्रियां ही होते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपने बताया काम कभी संतुष्ट काम कभी संतुष्ट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में व्यक्ति को नियत कर्म क्यों करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञानी व्यक्ति को कर्म करने से रोकना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपने बोला कि व्यक्ति कर्म के बिना जीवन जी सकता है। ठीक है बेटा, अब मैं एक बार फिर से आंसर रिपीट कर देती हूँ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बोलो वैष्णवी। व्यक्ति पाप क्यों करता है। हाँ, व्यक्ति पाप क्यों करता है, तो भगवान यहाँ आंसर करते हैं कि व्यक्ति जो है रजोगुण में आकर के क्या करता है, रजोगुण में जब आ जाता है ना तो क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं आ जाती हैं। अगर उसकी जो ये काम है और ये भौतिक इच्छाएं हैं अगर पूरी हो जाती हैं तो लोभ पैदा होता है, और अगर पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध पैदा होता है, और ये लोभ और क्रोध क्या करवाते हैं, पाप करवाते हैं व्यक्ति से। ठीक है, वो हर तरह के जो है बुरे कर्म करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ठीक है, तो पाप क्यों करता है, रजोगुण में आके व्यक्ति पाप करता है, और उसके भीतर के ये जो क्रोध और लोभ ये अनर्थ है ना, ये उससे पाप करवाते हैं। समझ में आ गया बेटा। जी माता जी। दूसरा क्वेश्चन बोलो वैष्णवी। जी माता जी, हम किस तरह आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करें। हम आध्यात्मिक शक्ति को किस प्रकार प्राप्त करें, तो पहला था हमें जपा करना है, दूसरा हमें 4 नियम का पालन करना है, तीसरा था हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, और चौथा था हमें शास्त्र पढ़ने हैं, ज्ञान हासिल करना है। ठीक है, इन सब से जो है हमारी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो वैष्णवी। काम रूपी शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त करें, और काम का घर कहाँ है। तो मैं इसका देखो 2 टुकड़ों में है ये क्वेश्चन। पहला, काम का घर कहाँ पर है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। दूसरा है काम पर विजय कैसे प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें इंद्रियों को नियंत्रण में लाना है। ठीक है, ठीक है, इंद्रियों को नियंत्रण में लाना है। आंख से क्या करना है, भगवान के विग्रह के दर्शन करने हैं, नाक से उनके जो चरणों पे चढ़ाए हुए फूल हैं उनको स्मेल करना है, मुख से निंदा नहीं करनी, प्रजल्प नहीं करना, और क्या करना है, मुख से प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान का नाम जप करना है, कानों से भगवान की कथा सुननी है, श्रवण जो है कीर्तन सुनना है, और स्पर्श से क्या करना है, स्पर्श से जपा माला का स्पर्श करना है। ठीक है, इंद्रियों को इस प्रकार वश में किया जा सकता है। और मन को कैसे वश में किया जाता है, लगातार अभ्यास करने से, जपा के माध्यम से, और लगातार अभ्यास करने से हम क्या करेंगे, मन की शक्ति को कम करेंगे, मन नियंत्रित होगा और बुद्धि स्ट्रांग होगी। आंसर समझ में आ रहा है बेटा। हम जपा के माध्यम से मन को नियंत्रित करेंगे, मन नियंत्रित होगा और बुद्धि स्ट्रांग होगी। ठीक है, आंसर समझ में आया कि किस तरह से हमें जो है करना है, इंद्रियों को किस प्रकार वश में करना है, समझ में आया। जी माता जी। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा है। ठीक है, ये 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन रहेगा कि काम का घर कहाँ पर है और काम को किस प्रकार से विजय करना है, कैसे जीतना है उसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सब अच्छे से करेंगे कि जपा जप करेंगे तो मन नियंत्रण में आएगा और बुद्धि स्ट्रांग होगी हमारी। तो फिर हम अपने मन के अनुसार डिसीजन नहीं लेंगे, हम अपनी बुद्धि के अनुसार सारे अपने डिसीजन लेंगे। बात समझ में आती है बेटा जी। जी माता जी। आंसर क्लियर हुआ सबको, आंसर क्लियर हो गया ना। जी माता जी माता काम जी। का मतलब होता है जी भौतिक इच्छाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो वैष्णवी। अपने क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बोला था, अपने क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर दे दिए थे कि इंद्रियों को कैसे वश में रखें। हाँ, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो फिर। काम कभी संतुष्ट क्यों नहीं हो पाता है, मतलब संतुष्ट क्यों नहीं होता वो। नहीं, ये पूछा है क्वेश्चन में क्या काम संतुष्ट होता है, क्या लगाओ आगे, क्या काम संतुष्ट होता है, तो आंसर है नहीं, काम संतुष्ट
नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी कोई अग्नि जल रही है, आग जल रही है, अगर उसमें हम घी डालते जाएंगे तो क्या वो अग्नि बुझेगी? नहीं नहीं। माता जी। नहीं तो माता जो जी। है नहीं इसी माता तरह जी। से जो है काम कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। और इसमें और एक और एग्जांपल दिया था कि मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य के अंदर इतनी इच्छाएं होती हैं कि अगर उसको आकाश के बराबर जो है पेपर दे दिया जाए और समुद्र के बराबर शाही दे दी जाए तब भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं माता जी आपकी आवाज पॉज हो गई है। माता जी आपकी वीडियो पॉज होगी और आपकी आवाज नहीं होंगी। आ ठीक है, वो लिखता रहेगा उस पेपर पे इच्छाएं। अब मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी अभी आ रही है। रही माता जी। हाँ नहीं तो माता जी। क्या होगा कि जो है क्या होगा उसके बाद ये होगा कि व्यक्ति की इच्छाएं, आग और घी का एग्जाम्पल भी लिखना आप, ठीक है? और कागज और समुद्र वाला भी लिखना, या दोनों में से कोई एक लिख देना, मर्जी है आपकी, ठीक है? तो काम संतुष्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति को नियत कर्म क्यों करना चाहिए? व्यक्ति को नियत कर्म क्यों करना चाहिए, तो इसमें भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि जो महापुरुष कार्य करते हैं, है ना, एलीट क्लास जो काम करता है, तो प्रजा उसका अनुसरण करती है। जैसा कार्य राजा करता है ना, तो प्रजा उसके कार्यों का अनुसरण करती है। इसलिए जो राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि प्रजा सीख सके, ठीक है? उसके बाद उसमें एग्जाम्पल दिया था जनक महाराज का, कि जनक महाराज भी कैसे थे, मन से बिल्कुल सन्यासी थे लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, ठीक है? और भगवान अपना भी एग्जाम्पल देते हैं कि मुझे कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने सारे कार्य करता हूँ, ठीक है? नियत कर्म मैं भी करता हूँ। दो एग्जाम्पल देते हैं, दोनों लिखने हैं आपको। इतनी बात आंसर समझ में आ रहे हैं ना सबको? जी माता नहीं जी। माता जी। पक्का पक्का देखो, एग्जाम अच्छे से देना इस बार, जो है ना जो है वो नहीं चलेगा क्योंकि गुरुजी एग्जाम्पल लेंगे, वो जो एग्जाम लेंगे आपका, ठीक है? तो सारे जो एग्जाम्पल वगैरह है सब लिखना, माता जी वो ठीक है? भगवान को एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल है करके, तो वो नहीं लिखी तो चलेगा ना, जनक महाराज पे चलेगा? जनक महाराज का लिख देना, आप मत लिखना भगवान का, ठीक है? जी। जनक महाराज का लिख देना, ठीक है? इतना माता ठीक है। जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। यस। माता अज्ञानी जी व्यक्ति। ये मेरा जो मोबाइल था थोड़ा सा ये लेफ्ट हो गया था क्योंकि इसमें चार्ज कम था, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग सुनकर ये क्वेश्चंस ये चेक ओके कर रहा ओके ओके। यस वैष्णवी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञानी व्यक्ति को कर्म करने से रोकना चाहिए? अज्ञानी व्यक्ति को कर्म करने से ज्ञानी व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसको रोकेगा तो वह विचलित हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो क्या करता है, बहुत धन अर्जित कर रहा है, ठीक है, अपनी बीवी के साथ बहुत झगड़ा करता है, अगर आप उसे समझाने जाओगे ना तो वो क्या कहेगा, आप ही से लड़ पड़ेगा, मेरी प्रॉपर्टी, मैं कितना ही भी जो है धन इकट्ठा करूं, मेरी मर्जी, मेरी बीवी, मैं कितना ही भी झगड़ा करूं। तो ऐसे व्यक्तियों को किस प्रकार से सिखाया जाता है? अपने आचरण के द्वारा सिखाया जाता है। वो आपको बातों से आपकी जो है चीजों को, ज्ञान को नहीं समझेंगे। वो किससे समझते हैं? वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? इसलिए अज्ञानी व्यक्ति को अपना समय जो है ऐसे लोगों पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा जी? जी माता। वैष्णवी समझ में आया? जी माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। यस बेटा। व्यक्ति कर्म के बिना जीवन जी सकते हैं? नहीं, व्यक्ति कर्म के बिना जीवन, सबकी पेंसिलें चल रही है ना, पता चले मैं बोल रही हूँ, चाहे रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? रिकॉर्डिंग देख करके फिर चाहे लिख लेना, ठीक है? अभी सुन रहे हो तो चलो सुन लो, ठीक है? लेकिन लिख लेना जरूर आंसर सारे, ठीक है? पता चले मैं तो बोल के चली गई और जब मैंने टेस्ट पेपर चेक किया तो आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं जो है इस बार मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं, बिल्कुल। हाँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन था कि आपने पूछा था कि आप व्यक्ति जो है कर्म किए बिना रह सकता है? तो आंसर है नहीं, व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जब वह इस जीवन में आता है तो उसे जीवन निर्वाह करने के लिए कोई ना कोई कर्म
करना पड़ता है, ठीक है। तो व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो गए बेटा? जी माता जी, सारे हो गए। अब मुझे बता दो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? गौरांग, सारे आंसर लिखे हैं बेटा? जी माता जी। हाँ, और कोई छूट भी जाए तो रिकॉर्डिंग देख लेना और लिख लेना। रोनी बेटा, माता जी सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन माता क्या जी, कह रहे हैं? जी जी जी। माता जी ये पूरे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? इसमें कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं और कुछ क्वेश्चंस छोटे हैं, कुछ एक एक नंबर के भी हैं जिसको हाँ या ना में या एक लाइन में आंसर करना है, और कुछ बड़े क्वेश्चन भी हैं, जैसे वो इंद्रिय वाला क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है। तो जो 1 लाइन के होंगे उनका 1 मार्क होगा, सॉरी जो 1 वर्ड के होंगे उनका 1 मार्क होगा, जो 1 लाइन के होंगे उनका 2 मार्क्स में होगा, और जिनका एक्सप्लेनेशन बड़ा है वो 5 मार्क्स में होंगे, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस से मैं आपको 5 क्वेश्चंस करने के लिए दूंगी, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ना एक पेपर पे लिख करके ना मुझे जरा वैष्णवी भेज देना, ठीक है। कभी मेरे माइंड से स्किप हो जाए, अभी मुझे जो है थोड़ा काम है, मैं थोड़ी बिजी हूँ अभी, ठीक है। जी माता जी। तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैं अपने आप जो मार्क्स वगैरह डिसाइड कर लूंगी, और मुझे कौन से क्वेश्चन देने हैं मैं ये भी डिसाइड कर लूंगी, ठीक है। क्योंकि जी अभी माता मुझे जी। थोड़ा सा ना काम है कल की क्लास में ना, मेरे को थोड़ा कुछ काम है, कल की क्लास की प्रिपरेशन करनी है मुझे, ठीक है। और जी 8वां माता क्वेश्चन सबको समझ में आ गए? गौरांग कुछ बोल रहे थे बेटा? आपकी ना आवाज बहुत कट रही है बेटा जी। क्या बोल रहे हो? मैसेज कर दो, वो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं पढ़ लूंगी। रोनी कुछ बोल रहे थे बेटा? नहीं माता सारे क्वेश्चन समझ में आ गए रोनी? जी। जी माता जी। लिख लेना, ठीक है। और आपको तो, आप तो वॉइस से भेजोगे है ना, तो आपको तो सिर्फ याद करना है और वॉइस से भेजना है, ठीक है। और गौरांग तो लिख लेते हैं, तो गौरांग तो लिख कर ही भेजेंगे। गोपेश, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा? जी माता जी। माता जी, जब ठीक टेस्ट है। होगा तब 8 भी लिख सकते हैं ना? मतलब 8 क्वेश्चन तो आठों के आठों भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, बट उतना टाइम नहीं होगा, आप 5 क्वेश्चंस करना, ठीक है ना। नहीं माता मैं इस जी, जैसे तरह से, कि हमारी कुछ मात्राएं गलत हुई तो अगर हम 8 क्वेश्चन करेंगे तो हमको अब मार्क्स जैसे वो कैसे? इंद्रियों वाला क्वेश्चन था, है ना, तो जो कुछ क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, स्टार मार्क होगा उनके ऊपर, ठीक है। जैसे वो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, और कुछ जो है मैं एक क्वेश्चन का आपको जो है वो दे दूंगी, एक ऑप्शन में दे दूंगी, ओके। हो सकता है आपको आए कि ना आए, ठीक है। एक क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा, तो 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे, ठीक है। या मैं ये आठों के आठों दे दूंगी, 8 में से आपको 5 करने होंगे, और जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है वो सबको करना होगा, ठीक है जी माता जी। जी। गोपेश, आपने आंसर नहीं किया बेटा? क्लास में जो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं ये आपको समझ में आ रहे हैं ना, कैसे आंसर करना है? जी माता जी। पक्का पक्का? पता नहीं जी डाउट क्यों लग रहा है इस बार, आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हो आराम से। विवान, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नहीं माता जी। ठीक है, तो अच्छे नहीं से माता जी। लिखना, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आप लोगों की, इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। एक बार ये सारे क्वेश्चन अपने हाथ से लिख लेना, आंसर सारे अपने हाथ से लिख लेना, और फिर एक बार चेक कर लेना कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रहा। कर लोगे ना इतना? जी। जी चलो, माता जी। अब किसी का और कोई डाउट नहीं है, किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो आज हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज हम सुबह से बहुत बिजी हैं और अभी मुझे थोड़ा काम भी करना है ना। माता जी। तो हरी माता जी, जी, एग्जाम कब है? एग्जाम एग्जाम मैं आपसे गुरुजी से मैं पूछ लेती हूँ। आपने कोई डेट्स बताई थी ना अपनी, आप किस तारीख को नहीं चाहते, तो मैं आपकी डेट्स जो है अनु की डेट्स हैं कुछ, वो एक बार ध्यान में रख के फिर मैं जो है मैसेज कर दूंगी, ठीक है। जी माता जी। किड्स ग्रुप में मैं बता दूंगी। आपने बेटा इतनी देर से अपना वो ही नहीं ऑन किया था, कैमरा क्यों नहीं ऑन किया? क्लास में कैमरा ऑफ रखना तो अलाउड नहीं है ना। लेट में आई, मैं लेट में आई इसलिए।
ओके, कोई बात नहीं बेटा, लेट आओ चाहे कैसे भी आओ, कैमरा ऑन रखा करो। आप, आपका नाम मैं भूल गई बेटा, अपना नाम एक बार बताओ। जैस्मिन। जैस्मिन, राइट राइट, जैस्मिन। ठीक जी। है, क्वेश्चन सारे क्लियर हुए? और अगर इनकेस नहीं हुए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगी, और रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा? जी माता जी। हाँ, और बाकी तो अनु की एक अनु है, अनु की ना टाइमिंग चेक करके फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि अनु की टाइमिंग होती है टेस्ट की। तो जो है कल होपफुली अनु का टाइम हो के कल वो क्लास ज्वाइन कर पाए, क्योंकि उनका ट्यूशन होता है 7 बजे से। तो मैं एक बार जो है कंफर्म करके ना फिर मैं जो है मैसेज डाल दूंगी किड्स ग्रुप में। ठीक है? जी माँ। ठीक है, चलो आज फिर ना क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत सभी प्रणाम, बच्चों सभी को भक्तों को धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम सभी को। दंडवत। बाय बाय।